हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग दोस्तों? शायद बहुत अच्छे होंगे। अब तो बिहार में क्या का ड्रामा चल रहा है पता नहीं चल रहा है। अब टीआरई 4.0 के लिए बोला जा रहा है कि प्री और मेन एग्ज़ाम देना पड़ता हो। चाहे 2 साल में अब जाके एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी ये ड्रामा चल रहा है। नई सरकार ने ऐसा ड्रामा कर दिया है कि प्री और मेन देना पड़ेगा। बताइए ऐसे में स्टूडेंट क्या करेगा? 2 साल से वेट कर रहा है और अब ये चल गया है कि प्री दो, एग्ज़ाम दो, मेरिट लिस्ट निकलेगी तब, यानी कि 2-3 साल तो ऐसे बर्बाद होना है फिर। तो बिहार में तो कैसे शिक्षक बनेंगे? तो 4.0 में बताइए। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बट हो रहा है, सरकार की इच्छा क्या कराएगी क्या नहीं कराएगी वो कोई नहीं जानता है। लेकिन कौन कौन 4.0 का एग्ज़ाम देगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। मुझको नहीं पता है कि किस किस का 4.0 का एग्ज़ाम है कि नहीं है। अभी तक तो किसी का कमेंट आज तक नहीं आया है कि 4.0 का कौन एग्ज़ाम दे रहा है। लेकिन इससे मतलब इस रूल से मतलब इस चीज़ से किस किस को फ़ायदा, ये बदलाव इससे कौन कौन सहमत है? मैं तो सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि इतने दिन के बाद बोलो कि 4.0 आएगा। ठीक है, आएगा और उसके बाद अब बोल रहा है कि प्री और मेन देना पड़ेगा। बताइए इस तरह से होगा तो लोग स्टूडेंट क्या करेगा, कैंडिडेट क्या करेगा? बताइए आप लोग। अभ्यर्थी सब क्या करेंगे? इस तरह से कैसे उन लोग का तैयारी होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए सरकार को, और कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं। सरकार का खेल है, उसको जो करना वो करेगा। हम लोग तो तैयारी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने में टाइम इतना लगता है, ऊपर से फिर अब प्री मेन एग्ज़ाम को ड्रामा हो गया। ये सब बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए सरकार को। और शिक्षा लाइन में भी इस तरह से करेंगे तो ये कोई ऊँची पोस्ट तो नहीं है, बट इसके लिए कर रहा है। प्रोफेसर सबके लिए होता है तो सही लगता है, बीपीएससी हो गया और सबके लिए सीखिए। लेकिन इसके लिए कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। अब क्यों हो रहा है, क्या हुआ? नई सरकार आई है, ऐसा रूल्स निकाल दिया नया कि प्री मैन होगा। पहले निकाला था कि 38 ज़िले पूरे पूरे काउंसिलिंग में भरने होंगे। ठीक है, और अब निकाल दिया प्री मैन एग्ज़ाम। रात ही रात में क्या क्या रूल्स चेंज होता है टीआरई 4.0 के लिए, कुछ पता नहीं चल रहा। बताइए इस तरह से हो तो स्टूडेंट सब क्या करेंगे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। पर जो स्टूडेंट है वो तो अपनी तैयारी करेंगे, कैसे भी सीट पक्की करना चाहेंगे। अब प्री और मेन होगा तो समझ यही रहेगा कि स्टूडेंट छट जाएंगे। ठीक है, ये होगा प्री होगा, प्री अगर क्लियर करें मेन में बैठेंगे। अगर प्री में नहीं निकल पाए तो मेन तो करेगा नहीं, स्टूडेंट फिर छूट ही जाएगा। फिर टीआरई 4.0 का वो ड्रीम नहीं देख सकता कि हाँ हम शिक्षक बनने का सपना नहीं देख पाएगा। यही होगा और क्या हो सकता है। और वही अब हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी। तो मैं तो कर रही तैयारी, होगा तो होगा, नहीं तो आराम भरोसे भी नहीं चलेगी और क्या होगा। तैयारी 4.0 पर तो तैयारी चल ही रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए सरकार को जो कर रहा है। ये प्री का और मेन का एग्ज़ाम की बात चली है। और जो जो मेरा ब्लॉग देख कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग सहमत हैं इस चीज़ से, कितने लोग मतलब सहमत हैं सब चीज़ से, इस रूल से कि प्री और मेन एग्ज़ाम हो तो अच्छा होगा। मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। टाइम कितना बर्बाद होगा बताइए, कितने लोग का लाइफ, कितने स्टूडेंट, कितने कैंडिडेट का लाइफ ख़राब हो जाएगा। बताइए पढ़ लिख के भी सब लोग की लाइफ चौपट करने में लगा हुआ है। बताइए इस तरह से होगा तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं तो यही कहना चाहती हूँ, नहीं होता तो अच्छा होता है। एक एग्ज़ाम होता है, नोटिफिकेशन तो शायद नहीं निकला लेकिन बोला जा रहा है ऑफिशियल साइट पे नहीं आया, शायद आएगा तो पता चल जाएगा कि रियल में प्री मैन एग्ज़ाम लेगा। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, तब सिलेक्शन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। बताइए इतना लंबा प्रोसेस करते करते 2027 आ जाएगा, 27 यानी कि मिड मंथ आ जाएगा, यानी 5-6 महीने के अंदर, तब जाके कुछ होगा। बताइए 2024 से लोग तैयारी करते करते 26 पार 27 आ जाएगी, 2 साल में आ रहा है तो इतना लेट हो रहा है। बताइए इस तरह से कैसे होगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन कौन इस बात से कौन कौन सहमत है, इस निर्णय से कौन कौन सहमत है। मैं तो सहमत नहीं हूँ और इस तरह से होगा बहुत प्रॉब्लम भी होगी। प्री में क्या आएगा, मेन में क्या आएगा वो तो कुछ पता ही नहीं है। अब इसका सिलेबस फिर चेंज हो जाएगा। एक ईडीओ का बोला था, उसमें भी बोला कि कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। इस तरह से होता कैसे होगा दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह का होगा तो स्टूडेंट सब क्या करेंगे, कुछ अभ्यर्थी लोग क्या करेंगे, टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कैसे देंगे, बहुत सोचने वाली बात है। आराम से मुझे लगता है 2026
निकल जाएगा एग्ज़ाम के विषय में सोचते सोचते, लगता है ऐसे ही है। और उसका वो पैटर्न चेंज होगा फिर 2026 में प्री मेन का एग्ज़ाम के लिए पैटर्न चेंज होगा, क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद फिर एग्ज़ाम का प्रोसेस तैयार होगा, तब जाके नोटिफिकेशन आएगा। तो यानी कि AEDO का पहले होगा उस एग्ज़ाम, और उसके देन आफ्टर TRE 4.0 का एग्ज़ाम। सोच लीजिए 2026 पार हो जाएगी सोचते सोचते, यही हमको ऐसा लगता है। अब सितंबर में होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। देखिए कब क्या होता है वो किसी को नहीं पता है, जो भी होगा पता ही चलेगा, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। आप प्री मेन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्या क्या आएगा उसका फिर एक नया वो निकलेगा, सिलेबस निकलेगा, फिर उसकी तैयारी करो कैसे क्या होगा। बिहार में इतनी धानी TRE 1 2 3 तक तो बहुत अच्छा चला था सब चीज़ रूल्स, और ये नई सरकार बनी इसके बाद सब चौपट हो गया है। 2024 के बाद सब कुछ समझो ख़त्म हो चुका है, कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा है। इस तरह से हुआ तो लोग कैसे क्या करेंगे उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जो है बहुत स्टूडेंट तैयारी करेंगे अपनी, देंगे एग्ज़ाम तो देंगे, हर साल एक सीट का जवाब है और सवाल है। अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे लाइफ में बताइए। ये एक लास्ट मौका था कि एक एग्ज़ाम देंगे बस, और यहाँ पे अब डबल मौका पड़ गया, बताओ कैसे होगा सब। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और TRE की तैयारी कौन कौन करना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और ज्वाइन करिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।